company law, which is common for CA, CS, CMA, entrance exams, professional exams, and everywhere. Whenever you go to even work in a company, you should know basic about company law. So today I'm gonna teach you the basics of company law without boring you. So let's get started. Now we will start with that what is a company. कंपनी क्या है? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि देयर इज़ अ बॉय जिसका नाम है समय रैना, और यहाँ पे हमारा शरीफ सा है बियर बाइसेप्स. ठीक है. नाउ जस्ट फॉरगेट वॉट एवर हैपन, जस्ट इस एग्जाम्पल में स्टक रहते हैं कि समय रैना के साथ अगर मैं यहाँ पे किसी एक इनोसेंट पर्सन को भी खड़ा कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से सचिन तेंदुलकर. ठीक है. तो पीपल विल जज सचिन तेंदुलकर, and don't get personal with this example, but people will judge Sachin Tendulkar here. Why? Because of the company that he is keeping. एक इंसान अपनी कंपनी की वजह से जाना जाता है, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को पीपल विल जज बिकॉज हिज कंपनी इंक्लूड समय रैना, बियर बाइसेप्स. सो पीपल विल स्टार्ट जजिंग कि ओके सचिन तेंदुलकर भी सम वॉट विल बी लाइक समय रैना या फिर बियर बाइसेप्स. ठीक है. तो कंपनी का ये मतलब हमें पता था कि एक इंसान को उसकी कंपनी की वजह से जाना जाता है. अब लैटिन में कंपनी का अलग मतलब है. कंपनी का लैटिन वर्ड्स में मतलब है दो पार्ट्स हैं इसके बेसिकली. सो कम जिसका मतलब है विद और टुगेदर, and there is punish. ठीक है. just a second. punish which means bread. so इन दोनों को इंक्लूड करके या फिर कंबाइंड करके अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील टुगेदर. तो पहले के टाइम में जो लोग साथ में बैठ के, मान लो कोई दो पर्सन है, बहुत पहले का टाइम चल रहा है और यहाँ पे ये दोनों बिजनेस करने आए हैं और एक टाइम आता है 2 बजे का जिसमें सबको लगती है भूख. ठीक है. 2 बजे ये दोनों साथ में बैठ के खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो इस टाइम को क्या कहते हैं? कंपनी. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मील टुगेदर. तो पहले के टाइम में लैटिन में कंपनी को बोला जाता था कम विद और टुगेदर, एंड पनिश मीन्स ब्रेड. मतलब जो लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं उसको कंपनी कहा जाता था. अब हमने एक्सप्लोर किया कि कंपनी का एक जनरल मतलब क्या है, एक लेमैन मतलब क्या है, और कंपनी का रियल मीनिंग क्या है, जो मीनिंग आपको पता होना चाहिए. एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर, ऐसे लोग जो अपना काम साथ में करें इज़ कंपनी. ठीक है. अब इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं. हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? वाई आर वी स्टडिंग और वाई आर वी एम्फसाइजिंग कि व्हाट इज़ कंपनी, जो कि अभी हमें रियल आंसर नहीं मिला है, अभी हम जस्ट उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो वाई आर वी स्टडिंग हेयर? तो इसका एग्जांपल है, कल को व्हेन यू बिकम अ CA, CS, CMA या फिर कोई भी आप कुछ भी XYZ बनते हो, एंड वन पर्सन कम्स टू यू हु जस्ट नोज टू डू अ बिज़नेस, कि मैं ये बिज़नेस कैसे करूँ. तो यू हैव टू एडवाइस हिम कि एक कंपनी बनानी है, LLP बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, सोल प्रोप्राइटर क्या बनाना है, सो दैट ही कैन डू हिज बिजनेस कंफर्टेबली. नाउ आपको ये बताते हैं कि आई एम अ टीचर और मुझे बस पढ़ाना है बच्चों को अपने लोकल एरिया में. सो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स जान के बोलते हो कि गो विथ सोल प्रोप्राइटरशिप. आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप
वेंचर स्टार्ट कर लो फॉर योर कोचिंग क्लासेस, मिस्टर के कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो अब इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे, मिस्टर के पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों के डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हैं, फीस भी कलेक्ट कर रहे हैं, प्रमोशन भी करवा रहे हैं। सो बेसिकली ही इज़ अ वन मैन आर्मी और हीरो ऑफ हिज ओन कंपनी। ठीक है, वो अपने काम के हीरो हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर। सो ही इज़ द सिंगल और सोल ओनर ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म, अब मिस्टर के को आप कहते हो, मतलब यू आर जस्ट एडवाइजिंग मिस्टर के कि अगर आपको ऐसा कोचिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना है जो आपके लोकल एरिया में ही रहे और लोकल ही आपको बच्चों को करना है, तो यू कैन स्टार्ट विद अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप कह रहे हो पार्टनरशिप फर्म के लिए, व्हेन यू गॉट टू नो, मिस्टर के ने बताया नहीं सिर्फ मैं नहीं हूँ, देयर इज़ मिस्टर पी, मिस्टर सी ऑल्सो who are teachers and we want to start a coaching center, तो आप अपना आंसर मॉडिफाई करते हो दैट गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें क्या एडिशन हुआ, सिर्फ मिस्टर पी एंड मिस्टर सी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा कि आप वही पढ़ा भी आप लोग रहे हो, फीस भी ले रहे हो, प्रमोशन भी कर रहे हो, डाउट सॉल्व भी कर रहे हो। तो यहाँ पे ये लोग क्या हो जाएंगे, कैन आई से लाइक सोनू के टीटू की स्वीटी अगर आपने देखे हो तो सोनू एंड टीटू और द जय एंड वीरू। तो जय एंड वीरू एंड XYZ इज़ द पार्टनरशिप फॉर्म ओवर हियर। ठीक है, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अभी इन्हीं दो एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ और मैं बोलती हूँ कल को, पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं, कल को मिस्टर के का बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है और उनका बिज़नेस हो गया बंद और उनके जो क्रेडिटर्स हैं, उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे, वो आ जाते हैं वापस लेने, तो क्या मिस्टर के को पर्सनल अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ेंगी? द आंसर इज़ यस, उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के इन लोगों के पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अ ब्यूटिफुल पॉइंट टू रिमेंबर ओवर हियर कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सब कुछ बन सकते हो, लेकिन कल को अगर आपका बिजनेस फेल हुआ देन यू आर पर्सनली लाइबल टू पे योर डेट्स। आपके जो भी बकाया हैं वो आपको पर्सनली लाइबिलिटी है, आपको पर्सनल पे करने पड़ेंगे। अब सोनू, टीटू, जय, वीरू पार्टनरशिप आपने खोल ली है, कल को बिजनेस फेल होता है, बिजनेस फेल हुआ, क्रेडिटर्स आ गए कि पैसा वापस दो, तो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ जाएंगी, सबकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ चली जाएगी। एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ वेंचर पे, जो कि है LLP। LLP में क्या होता है, आपने मिस्टर के को एडवाइस किया कि आप एक LLP ओपन करो। अब LLP में आप एक LLP ओपन करो ऑफ योर कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है, मिस्टर के और उनके 2-3 फ्रेंड्स वो पढ़ाना चाहते हैं एक LLP में, बट LLP में अब क्या आ जाता है, LLP एक सेपरेट इंडिविजुअल है। सिर्फ अभी इतना ही ध्यान रखेंगे कि एक सेपरेट इंडिविजुअल है। तो कल को अगर कोचिंग क्लासेस फ्लॉप हुई और बिजनेस बंद हुआ और अगर क्रेडिटर्स आए, तो LLP के जो एसेट्स होंगे, LLP के जो भी एसेट्स होंगे, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, बिजनेस फ्लॉप हुआ, कल को बिज़नेस बंद हुआ, क्रेडिटर्स आएंगे, LLP के एसेट्स आपको बेचने पड़ेंगे, लाइक प्रॉपर्टी, डस्टर बेच दिया आपने, डेस्क्स बेच दिए, जो भी इंफ्रा है अंदर का वो बेच दिया, वो सब बेच के आपको क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये सब कम पड़ गया, तो क्या मिस्टर के एंड 2 पे जा सकते हो? नहीं, नेवर।
यू कैन नॉट अप्रोच देम बिकॉज दिस इज़ अ सेपरेट इंडिविजुअल. अब ये बिजनेस कर रहा है, ये लोग इसमें काम कर रहे हैं एंड बिजनेस ये कर रहा है. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू कंपनी. कंपनी के केस में क्या है, कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. अभी ये वर्ड्स पे इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. सेम एग्जाम्पल, मिस्टर के प्लस 2 अनदर्स वॉन्ट्स टू ओपन अ कंपनी नाउ. और वो इस कंपनी में क्या क्या लाना चाहते हैं, एक फंडिंग्स लाना चाहते हैं पब्लिक की, and they want to make it big and they want to make it a hub. इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फिज़िक्स वाला. ठीक है, फिज़िक्स वाला हो गया, या एडटेक है जो कि एक, या फिर आकाश हो गया, या फिर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जो एक कंपनीज़ की फॉर्म में बने हुए हैं. क्यों? क्योंकि फंडिंग बिकम्स वेरी ईजी एंड फंडिंग इज़ अ ल्यूक्रेटिव फैक्टर टू गो फॉर अ कंपनी. तो मिस्टर के एंड 2 अनदर्स, या फिर हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कह सकते हैं अलख पांडे एंड हिज को फाउंडर incorporated physics wala as a company and it is a platform जहाँ पे there will be, it is a type of organization. एक company एक organization है जहाँ पे employees क्या होंगे, teachers होंगे, जहाँ पे customers कौन है, students हैं, और services क्या हैं, teaching की services हैं. ठीक है. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ कंपनी. देखते हुए इफ़ वी स्टार्ट कि हमने कंपनी का एक जनरल मीनिंग देखा कि कंपनी, अ मैन इज़ नोन बाय इट्स कंपनी. जैसा हम बोलते हैं कि अगर आपकी संगत बेकार है तो आप भी बेकार हो जाओगे. सो दिस इज़ अ जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपनी. देन हम लैटिन इंटरप्रिटेशन पे गए जिसमें कम एंड पनिश 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, विच में कम मीन्स विद और टुगेदर एंड पनिश मीन्स ब्रेड. So together this makes association of person who took their meal together, who took their bread or meal together. ऐसे लोग जो साथ में बैठ के खाना खाते हैं. नाउ कंपनी का मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि CA CS CMA XYZ बन के अगर कल को कोई हमारे पास आता है विद दिस क्वेरी कि मैं बिजनेस कैसे फॉर्म में करूं, सो यू हैव एन आंसर वेदर टू गो फॉर कंपनी, LLP, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप. नाउ हम सबसे पहले आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे. कि सोल प्रोप्राइटरशिप, मिस्टर के आपके पास आते हैं कि आई वांट टू ओन अ कोचिंग सेंटर खोलना है मुझे, तो मैं क्या करूँ. आप कहते हो कि आपको एक लोकल एरिया में कोचिंग सेंटर खोलना है. यू आर योर सेल्फ द टीचर, यू विल टीच, यू विल सॉल्व डाउट्स, आप फीस लोगे, प्रमोशन करोगे, सब कुछ आप करोगे, तो आप हीरो हो. तो आप बनाओ एक सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सोल का मतलब है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओनर. तो यू आर द सोल ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप. ठीक है. नाउ कम्स पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म में सब कुछ सेम रहता है. मिस्टर के और फ्रेंड्स भी ज्वाइन करते हैं. मिस्टर के, मिस्टर पी, मिस्टर सी ऑल आर टीचर, सब टीच करेंगे, प्रमोशन करेंगे, फीस लेंगे, सब कुछ करेंगे. एंड इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, जय एंड वीरू या सोनू एंड टीटू. ठीक है. बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम. कल को कंपनी बंद होती है, फ्लॉप होता है, बंद होती है और क्रेडिटर्स आ जाते हैं, तो मिस्टर के पर्सनल एसेट्स लिए जाएंगे. और यहाँ पे क्या, मिस्टर के, मिस्टर पी एंड मिस्टर सी के भी पर्सनल एसेट्स लिए जाएंगे. नाउ कम्स LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें मिस्टर के को हमने बोला आप एक LLP बना लो, एक अलग एंटिटी हो जाएगी आपकी कोचिंग सेंटर, जो कि एक सेपरेट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा. तो कल को अगर आपका बिजनेस वेंचर फ्लॉप होता है, बिजनेस बंद होता है, क्रेडिटर्स आते हैं, तो LLP के असेट्स से पे ऑफ होगा, आपके पर्सनल असेट्स पे नहीं आएंगे. इफ़ यू वांट टू ग्रो योर LLP आउट फ्रॉम योर सेल्फ, आपको ग्रो आउट करनी है खुद से, देन यू कैन क्रिएट एन LLP. नाउ कम्स
company. The concept of company, separate legal entity means कि मिस्टर के को हमने बोला कि आप एक कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर लो. इसका प्राइम एग्जांपल इस फिजिक्स वाला आकाश एंड मैनी मोर सच इंस्टीट्यूट्स जो कि एक कंपनी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट हुए. इनका काम क्या था? एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना जहाँ एम्प्लॉयज़ आर टीचर्स, कस्टमर्स आर स्टूडेंट्स एंड सर्विसेज इज टीचिंग.